सिनेमा के दुनिया में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। हाँ, दो सबसे बड़े नाम डिज्नी और आईमैक्स अब आमने सामने आ गए हैं। और पता है, इस टकराव का सीधा असर हम सब के मूवी देखने के एक्सपीरियंस पर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक छोटी-मोटी अनबन है या फिर हम एक नए कह सकते हैं कि सिनेमा वॉर की शुरुआत देख रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को ना जरा परत दर परत खोलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ में है एक जबरदस्त क्लैश। जरा सोचिए, दो ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में जिनके लिए दुनिया भर के फैंस मतलब लिटरली पागल थे, वो एक ही वक्त पर रिलीज होने के लिए तैयार खड़ी थी। एक तरफ थी डिज्नी की एवेंजर्स डूम्सडे और दूसरी तरफ वार्नर ब्रदर्स की ड्यून 3। अब देखिए, दोनों ही फिल्में जो हैं वो सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाली आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होना चाहती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि एक ही समय पर दो इतनी बड़ी फिल्मों के लिए जगह कैसे बनती। तो अब सवाल यह है कि आईएमएक्स आखिर इस मुश्किल में फंसा कैसे? इस टकराव के पीछे ना एक ऐसी बिजनेस डील थी जिसने सच में पूरे हॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। देखिए, असली वजह थी आईमैक्स का ड्यून 3 के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इस डील के हिसाब से आईमैक्स अपनी सारी प्रीमियम स्क्रीन्स सिर्फ और सिर्फ ड्यून 3 को देने के लिए बंधा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, एवेंजर्स डूम्सडे के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। और जैसा कि कहा गया है, ये जो मुकाबला था ना, ये शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से पैदा हुआ था। डिज्नी के पास सच में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज्नी ही परेशान था, कई दूसरे बड़े स्टूडियोज भी आईमैक्स की इन एक्सक्लूसिव डील्स से तंग आ चुके थे। तो जब डिज्नी को लगा कि भाई प्रीमियम स्क्रीन्स के दरवाजे तो उसके लिए बंद हो गए हैं, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना ही एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बना डाला। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए, सिनेमाकॉन का बड़ा इवेंट चल रहा है। स्टेज पर अवेंजर्स डूम्सडे का प्रेजेंटेशन हो रहा है और ठीक उसी वक्त डिज्नी ने एक ऐसी चौंकाने वाली घोषणा कर दी कि सब हैरान रह गए। डिज्नी का अप्रोच बिल्कुल साफ था। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। मतलब पीछे हटने के बजाय उन्होंने सीधे सीधे आईमैक्स को टक्कर देने के लिए अपना ही एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया। और इसका नाम रखा गया इन्फिनिटी विजन। ये बेसिकली एक नया प्रीमियम सिनेमा सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जिससे डिज्नी ने सीधे सीधे मौजूदा फॉर्मेट्स को, खासकर आईमैक्स को टक्कर देने के लिए ही बनाया है। चलिए अब थोड़ा इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर झांकते हैं। आखिर डिज्नी ऐसा क्या दावा कर रहा है? क्या है इसमें ऐसा खास जो इन्फिनिटी विजन को एक बेहतर एक्सपीरियंस बना सकता है? तो देखिए, इन्फिनिटी विजन के 3 मेन वादे हैं। पहला, सबसे बड़ी स्क्रीन जो पॉसिबल हो। दूसरा, लेजर प्रोजेक्शन की वजह से एकदम सुपीरियर ब्राइटनेस और क्लैरिटी, मतलब क्रिस्टल क्लियर तस्वीर। और तीसरा, एक ऐसा साउंड सिस्टम जो पूरी तरह से इमर्सिव हो, जो कहानी के अंदर खींच ले। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इन्फिनिटी विजन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी स्क्रीन, मतलब एक्शन और भी ग्रैंड दिखेगा। वो कह रहे हैं लेजर प्रोजेक्शन, जिसका मतलब है ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स और डीप ब्लैक्स जो विजुअल्स में जान डाल देंगे। दूसरी तरफ आईमैक्स है, जिसके पास अपना आजमाया हुआ एक्सपैंडेड एस्पेक्ट रेशियो और कस्टम साउंड सिस्टम है। तो साफ है, डिज्नी यहां पर हर मामले में एक ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस देने का दावा कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिनेमा स्क्रीन्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। आइए एक नज़र डालते हैं इन्फिनिटी विजन के लॉन्च प्लान पर और ये भी समझते हैं कि इंडस्ट्री पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और हाँ, डिज्नी का प्लान एकदम सेट है। सबसे पहले सितंबर 2026 में एवेंजर्स एंड गेम की एक स्पेशल री-रिलीज होगी। और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ नया फुटेज भी होगा। इसके बाद 2026 के आखिर तक और फिल्मों के साथ टेस्टिंग और एक्सपेंशन चलेगा। और फिर मई 2027 में एवेंजर्स डूम्सडे के साथ होगा इसका धमाकेदार ग्लोबल प्रीमियर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा और साफ है, डिज्नी ने अब अपना खुद का एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया है। अब उसे आईमैक्स पर डिपेंड रहने की या उनकी शर्तों पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिज्नी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई वो अब झुकने वाला नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आईमैक्स वर्सेस इन्फिनिटी विजन, इस जंग में जीतेगा कौन? देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमेशा के लिए ये बदल सकती है कि हम सब सिनेमाघरों में फिल्में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। इसका विनर कौन होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।